नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज 51 दिन 51 मैराथन का तीसरा दिन। और आपने प्रॉमिस किया था और मैंने भी प्रॉमिस किया था कि हम रेगुलर रहेंगे। मैं आपके लिए इस तरीके से चैप्टर सेलेक्ट कर रहा हूं बच्चे, जिस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसमें मैं ज़्यादा क्लासेस रख रहा हूं, इसलिए मैंने पार्ट 1 लिखा। लेकिन किसी चैप्टर का पार्ट 2 पार्ट 3 लाने का तब फायदा है जब आप प्रॉमिस करोगे कि हर पार्ट में आप रहोगे। क्या आप प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस करो कि आप हर वीडियो को देखोगे, क्योंकि इस 51 दिन में मैं पूरी रीजनिंग का निचोड़ बनाने वाला हूं और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। मात्र 51 दिन के अंदर अंदर रीजनिंग में अगर आपका बूस्ट एकदम से 50 में से 50 आना शुरू हो जाता है तो किस लेवल की रीजनिंग आपकी बन जाएगी। चाहे आपको रीजनिंग आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कंटेंट पे बहुत काम कर रहा हूं और ये बहुत काम करने का फायदा तब है जब आप इस कंटेंट को पढ़ोगे। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो सर्च करना 51 दिन 51 मैराथन बाय विक्रमजीत सर, प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोज आप देखते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने वाले हैं और कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक भी शिफ्ट या एक भी एग्जाम ऐसा नहीं देखा जिसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया हो। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो। नमस्कार नयांसी, नानू, सूरज, संतन, संजना, एसएससी वॉरियर, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है, तो शाम को 7 बजे फिक्स कर लो कि लाइव रहना ही रहना है। और 1000 लाइक्स पहुंचा दो शुरुआत में ही। मुझे मालूम है कि आप शुरुआत में भी ही 1000 लाइक पहुंचा दोगे, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। चलो क्या बात है, आ जाओ। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम सीखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे कि हर एग्जाम को देखने को मिलेगा आपको। ये CHSL देख लो, चाहे CPO देख लो, चाहे आपका CGL देख लेना। CGL के भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, CPO के भी लेकर के आया हूं, MTS के भी लेकर के आया हूं। क्यों लेकर के आया हूं हर एग्जाम के क्वेश्चंस, ये मैं बीच में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूं, कुछ कंसेप्ट आपको करवा देता हूं, है ना। क्वेश्चंस तो करते रहेंगे, कंसेप्ट जरूरी है। रेडी हो कंसेप्ट पढ़ने के लिए? कंसेप्चुअल पढ़ने के लिए रेडी हो तो दिल भेज करके दिखाओ एक बार। आ जाओ। देखो बच्चे, कोडिंग डिकोडिंग में जो टाइप है वो कौन सी टाइप बनती है, कैसे कैसे टाइप्स बनते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं टाइप्स अगर पहले बात करूं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, किन किन टाइप से सवाल बनते हैं, ठीक है। इनके बारे में मैं बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट। तो ये एक जो टाइप बनती है वो बनती है बच्चे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में क्या होता है? लेटर टू लेटर कोडिंग होती है, लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। हर एक टाइप में मैं बात करूंगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण टाइप बनती है वो बच्चे नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग लेटर टू नंबर कोडिंग रहती है। ये बनती है लेटर टू नंबर कोडिंग की, लेटर टू नंबर कोडिंग की, ठीक है। तीसरी जो टाइप बनती है बच्चे वो बनती है मैसेज वर्ड कोड न्यूमरल कोड, मैसेज वर्ड कोड न्यूमरल कोड, ठीक है। मैसेज वर्ड कोड होगा या न्यूमरल कोड होगा, न्यूमरल कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप बनती है सिंबॉलिक कोडिंग, सिंबॉलिक सिंबल्स से कोडिंग होती है, सिंबॉलिक कोडिंग। और एक जो टाइप रहती है वो जो मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं मिसलेनियस टाइप, मिसलेनियस टाइप कोडिंग,
ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले लेटर कोडिंग में। अब लेटर कोडिंग के अंदर जाते हैं, पहले लेटर कोडिंग के अंदर जाते हैं कि लेटर कोडिंग में अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे सवाल आते हैं, इसके बारे में बात कर लेता हूं। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहते हो ना आप, कंसेप्चुअली पढ़ना चाहते हो ना, है ना। तो लेटर में आपके अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के बेस पे मैंने आपको 2 वीडियो बताई थी। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन में जो पोजीशन होती है उसमें +1 का पैटर्न चलता है, +2 का पैटर्न चलता है, +3 का पैटर्न चलता है, +4 का पैटर्न चलता है, +5 का पैटर्न चलता है। ऐसे ही -1 का पैटर्न, -2 का, -3 का, -4 का, -5 का। अब +1 +2 +3 मैं सीरीज में नहीं बता रहा, पहले लेटर में ही सब में +1 किया, सब में +2 किया, सब में +3 किया। वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई? सब में +4 किया, सब में +5 किया, ये पैटर्न बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या बनता है? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का पैटर्न बनता है। वो +1 +2 भी हो सकता है, -1 -2 भी होता है, प्लस और माइनस का पैटर्न बनता है। और क्या पैटर्न बनता है बच्चे? प्लस सीरीज का पैटर्न बनता है, प्लस सीरीज का पैटर्न बनता है। और क्या पैटर्न बनता है? माइनस सीरीज का पैटर्न बनता है। प्लस सीरीज और माइनस सीरीज में अगर डिफाइन करूं तो पहले लेटर में 1 जोड़ दिया, दूसरे लेटर में 2 जोड़ दिया, तीसरे लेटर में 3 जोड़ दिया, चौथे लेटर में 4 जोड़ दिया, पांचवें लेटर में 5 जोड़ दिया, ये पैटर्न बनते हैं। अब उसके अलावा भी मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना। सीरीज के अलावा क्या होता है? अपोजिट लेटर कर दिया, अपोजिट लेटर कर दिया, अपोजिट लेटर दे दिए। अकेले वोवल्स और अकेले कॉन्सोनेंट की, वोवल्स की अलग और कॉन्सोनेंट की अलग, ये सबसे लेटेस्ट टाइप देखने को मिली है कि वोवल्स की अलग और कॉन्सोनेंट की अलग, ये पैटर्न देखने को मिला। उसके अलावा जानना चाहते हो? सबने वीडियो को लाइक नहीं किया, 1000 तो पहुंचा दिए, 2000 लाइक्स पहुंचाओ भाई जल्दी से, मुझे पता है 2000 पहुंचा दोगे। कंसेप्चुअली इसीलिए पढ़ा रहा हूं, आपके कमेंट्स आए थे कि सर सीधे क्वेश्चन मत बताया करो, पहले कंसेप्ट बताया करो, इसलिए मैं पहले कंसेप्ट बताने लगा। अब आपको पसंद आएगा तो लाइक करके दिखाओ, नहीं तो मैं सीधे क्वेश्चंस करवाने लग जाऊंगा। अब उसके बाद क्या होता है बच्चे कि अब इन सारी टाइप्स के अंदर कुछ टाइप्स इंक्लूड रहती हैं। क्या क्या? एक तो फ्रॉम स्टार्ट, पहले लेटर से, फ्रॉम फर्स्ट लेटर, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट लेटर। एक टाइप रहती है फ्रॉम लास्ट लेटर, आखिरी लेटर से शुरुआत हो रही हो, एक टाइप होती है डिवाइड करके ग्रुप्स में डिवाइड करके, 3-3 के ग्रुप में बना दिया, पेयर में बना दिया, 4-4 के पेयर में बना दिया, बीच में से डिवाइड कर दिया, है ना। एक बनती है आपके 3-3 के, 4-4 के पेयर में डिवाइड करके। ठीक है, उसके अलावा जो पैटर्न बनते हैं, अब मैं एक एक एग्जांपल दे करके दिखाऊं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक एक एग्जांपल दे करके दिखाऊं। चलो मैं दिखाता हूं एक एक एग्जांपल दे करके। देखो फ्रॉम फर्स्ट लेटर की अगर मैं बात करूं, पहले लेटर से, तो इस टाइप में क्या करता है बच्चे, वो शुरुआत के लेटर से कोड दे देगा। जैसे +2 कर दिया, बी में 2 कर दिया डी, ओ में 2 कर दिया क्यू, वाई में 2 कर दिया ए, और एस में 2 कर दिया यू। शुरुआत से पहले लेटर से किया। बात समझ में आई? पहले लेटर से, है ना। 1 + 1 - 1 + 1 - प्लस सीरीज कुछ भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप का कर दिया, पहले में +1 कर दिया TU, दूसरे में +2 कर दिया Q, तीसरे में +3 कर दिया S। पहले में +1 कर दिया TU, दूसरे में +2 कर दिया +2 OQ, तीसरे में +3 कर दिया PS। ये शुरुआत से, मतलब जितने भी मैंने पैटर्न बताए हैं +1, 5 क्वेश्चन इससे बन गए, 5 क्वेश्चन इससे बन गए, 10, 5 इससे बन गए, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 2 1 - 2 1 + 2 1 - 2 1 + 2 1 - 2 प्लस सीरीज के क्वेश्चन बन गए,
माइनस सीरीज के क्वेश्चन होंगे 15, 16, 17, अपोजिट लेटर के 18, अकेले वोवल्स और कॉन्सोनेंट में ये सारे 18 दूनी 36। 36 क्वेश्चन इस स्लाइड में छुपे हुए हैं। ये बात समझ में आई? कितने ही क्वेश्चन बनवा लो मेरे से। देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और मैं प्रीवियस ईयर कराता हूं, लेकिन कंसेप्ट अगर समझ लिया, एग्जामिनर का दिमाग अगर पकड़ लिया, तो प्रीवियस ईयर की कोई औकात नहीं और आने वाले पेपर की कोई औकात नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत करवा दिए। अगर कंसेप्ट अगर समझ लिया। सेम उसी प्रकार कई बार क्या करता है, फ्रॉम लास्ट लेटर कर लेता है। फ्रॉम लास्ट लेटर, लास्ट लेटर से शुरुआत करेगा, पेयर में मैं बाद में डिवाइड करूंगा। फ्रॉम लास्ट लेटर, जो मैं ये स्लाइड में बता रहा हूं ना बच्चे, इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको। देखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। चलो भाई, लास्ट लेटर से क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को वो इस तरीके से बना देगा कि बॉयज लास्ट लेटर से दे देगा। मान लो +3 का पैटर्न देना है, मेरे माइंड में आ गया। पेपर कैसे बनाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो कोई नहीं बताएगा। प्रीवियस का क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। और लास्ट लेटर से मान लो मैंने +3 करा दिया, एस में +3, 19 और 3 22, 22 पे V होगा, 25 और 3 28, 25 और 3 28, 26 से कितना ज्यादा है 2, मतलब B है ना। ये भी मैं सिखाऊंगा आज कि कैसे B आया, है ना। +3 कर दिया, लास्ट लेटर से किया है, लास्ट लेटर से 15 और 3 18 R कर दिया, लास्ट लेटर से 2 और 3 5 E कर दिया। यानी कि ये जितने भी पैटर्न बनाए हैं वो सारे पैटर्न शुरुआत से भी लग सकते हैं, सारे पैटर्न लास्ट लेटर से भी लग सकते हैं। मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था, बच्चे का डाउट ये आया था कि भाई इंस्टाग्राम पे भेजा था उस बच्चे ने डाउट। मेरी इंस्टाग्राम अगर आईडी आपको नहीं पता तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है RG विक्रमजीत, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, फॉलो कर लेना, है ना। और कुछ कोलैबोरेट वगैरह करना है तो वो भी मैं आपको कोलैबोरेट करता रहता हूँ, आपकी स्टोरी भी लगा लूँगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा फंडा है। उसके बाद क्या होगा, मान लो लास्ट लेटर, बच्चे ने डाउट ये पूछा, उसने ये तो देखा नहीं कि लास्ट लेटर से, तो उसने ये देखा, मान लो इसमें गर्ल का आंसर पूछ रखा है, तो बच्चे ने मेरे से पूछा कि उसका आंसर जो दे रखा था वो L 12 और 3 15 O से शुरुआत थी। बच्चे ने मेरे से पूछा कि गुरुजी ये +3 कहां हो रहा है, ये तो उसने क्या किया कि यहां तो लास्ट लेटर से देख लिया, क्वेश्चन तो पैटर्न तो पकड़ लिया, लेकिन आंसर वो पहले लेटर से निकाल रहा है। बच्चे, अगर गिवन पैटर्न लास्ट लेटर से है तो आप भी तो लास्ट लेटर से ही बताओगे, आप भी तो लास्ट लेटर से ही बताओगे ना, आप G से शुरू नहीं करोगे। अगर उसने लास्ट लेटर से किया तो आप भी लास्ट लेटर से करोगे। ये बात समझ में आई? इतना समझ में आया? मैं कंसेप्चुअली लेकर के चल रहा हूं आपको, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कंसेप्ट कराऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कंसेप्ट कराऊंगा। तो लास्ट तक बने रहोगे ना, तब आपको बात समझ में आएगी। लास्ट तक बने रहोगे तब आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको ये टाइप बताई थी कि डिवाइड ग्रुप्स में कई बार कुछ लेटर को डिवाइड कर देता है और कुछ लेटर को सिंपल रखता है। एप्लीकेशन नॉट वर्किंग, सचिन एक बार नितिन सर को बताना, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग का कमेंट आ रहा है। करवा रहे हैं भाई, टेक्निकल टीम से ठीक करवा रहे हैं, टेंशन ना लो। हाँ ठीक है। अब ग्रुप्स में डिवाइड करके कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूं। ग्रुप्स में डिवाइड करके कैसे, डिवाइड करके किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉय को डिवाइड कर दे ऐसे, फॉर एग्जाम्पल सुपर को डिवाइड कर दे ऐसे, ये सेम रखे। फॉर एग्जाम्पल नोट को डिवाइड कर दे ऐसे, तो इस तरीके से डिवाइड करके पेयर में ये पैटर्न भी बहुत चलता है, ठीक है। ये तो बात होगी बेसिक इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, ध्यान से देखो।
ठीक हो जाएगा भाई, एप्लीकेशन अगले 15 मिनट में ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। अब देखो, जो मैंने आपको बताया उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे गुरुजी कमाल हो गया, वही तो पैटर्न जो आपने बताया, मैंने कहा था उस स्लाइड से बाहर नहीं मिलेगा। देखना आप मेंटोर का देखो क्या कोड दे रखा है, ई एम दे रखा है, फिर ओ दे रखा है, यू दे रखा है, पी दे रखा है, एस दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो बच्चे, देखो ई एम को तो पलट दिया, यही था अभी जो बताया था, कहां गया, हाँ ये जो बताया था यही था, है ना, इसको पलट दिया, ठीक है ना। और बाकी जो रखा शुरुआत से +1 रखा, एन ओ +1, टी यू +1, ओ पी +1, आर एस +1, है कि नहीं। पहले 2 लेटर को पलट दिया और बाकी को +1 रखा। क्या मेरी इस स्लाइड से क्वेश्चन नहीं है, ये पहले से ही पहला क्वेश्चन बन गया कि पेयर में डिवाइड भी कर दिया और पहले लेटर से शुरुआत भी कर दी। इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, देखना आप, ये निचोड़ है कोडिंग डिकोडिंग का। अब यही चीज सेकंड में अप्लाई हुई तो यही चीज हम पेंसिल पे अप्लाई कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखना, मुझे आपको एग्जाम के लिए भी तैयार करना है, पैटर्न आप पूरा पता करना। क्या बोला मैंने, पैटर्न आप पूरा पता करना और आंसर आप ऑप्शन से निकालना। दोबारा सुनो, पैटर्न आप पूरा पता करना, कई बार अधूरे पैटर्न से भी गलती हो जाती है, और आंसर आप ऑप्शन से निकालना। जैसे पी ई पलट जाएगा तो ई पी बन जाएगा, तो ये खत्म और ये खत्म। कई बच्चों की आदत होती है पूरा आंसर निकालेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे। अरे गुरुजी ऑप्शन पहले दे रखा है ना, खैर गुरुजी तो आप बोलोगे, अरे बच्चे ऑप्शन पहले दे रखे हैं ना तो ऑप्शन देखो ना, ईपी। अब n का +1 क्या होगा, n का +1 ओ होगा, यानी कि l नहीं होगा, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्या बात है, 2000 लाइक्स कंप्लीट किए। चलो फिर तो आज टारगेट देता हूं आज आप लोगों को, अब 3000 लाइक्स टारगेट लिखो आप भी, टारगेट 3000 लाइक्स, 3000 लाइक्स टारगेट। देखो ऑप्शन से चलोगे, ऐसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस में कराऊंगा ऐसे ही ऑप्शन से, क्योंकि आपको जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही आपको आदत बन जाएगी। पूरा अगर मैं सोल्व करके दिखा दूंगा आपको आदत वही बन जाएगी, वो आदत नहीं बनानी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला देखो जल्दी से। आ जाओ, मेरी स्लाइड से बाहर निकाल के दिखाना। अभी अभी मैंने ये बताया था ना, क्रॉस करना बताया था, लास्ट लेटर से बताया था, आ जाओ लास्ट लेटर से बताया था ना, आ जाओ देखो। अब ध्यान से आप देखो बच्चे, एफ सेम रखा, यहां पर समझा देता हूं। एफ तो सेम है, उसके बाद देखो, उसके बाद वाई आर ई डब्ल्यू ओ एल, देखो एफ तो सेम है, पहला लेटर सेम रखा, उसके बाद लास्ट लेटर वाई, लास्ट लेटर आर, लास्ट लेटर ई, लास्ट लेटर डब्ल्यू, लास्ट लेटर ओ, लास्ट लेटर एल, है ना वही पैटर्न लास्ट लेटर से। तो इसी तरीके से इसमें मैनिफेस्ट में आप क्या करोगे, एम तो सेम रखोगे, तो एम से शुरुआत होगी, ये खत्म ये खत्म। उसके बाद लास्ट लेटर से शुरुआत करोगे, टी, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी सही जवाब है, ठीक है। चलो भाई क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फंड्स चैट पे करना, लाइव चैट की जगह। एक बच्चे ने सुपर चैट किया है, एक बच्चे ने सूरज साबात ने सुपर चैट किया है।
सुब्रत साबात, पहले तो आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू। और जितने भी बच्चे हमारी यूट्यूब के सेशन में सुपर चैट करते हैं उतना अमाउंट का 10 टाइम्स मैं डोनेट करता हूं। आप जितना सुपर चैट करते हो यकीन मानना कि उतना 10 टाइम्स मैं किसी ना किसी बच्चे की हेल्प करता हूं। 20 रुपए अगर हुए तो अब आप कहोगे गुरुजी 200 की हेल्प की आपने, तो भाई बात 200 की नहीं है, बात 10 टाइम्स की है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2 हज़ार रुपए सुपर चैट आ जाते हैं सबको मिला करके, मैं 10 टाइम्स करके, अब 2 हज़ार का 10 टाइम्स तो 20 हज़ार हो गया। गरीब बच्चों को कोर्स के रूप में, बुक्स के रूप में, चीज़ों के रूप में हेल्प कर देते हैं। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट, क्योंकि मेरा मानना यह है सुपर चैट को मैं पता क्या मानता हूं, डोनेशन। डोनेशन मतलब दान, और दान मतलब आपका मेरे को दान नहीं चाहिए, आपका दान किसी गरीब बच्चे को मिले, वो मैं कोशिश करता हूं। आ जाओ, अब ये स्ट्रेटजी सबकी नहीं होती, तभी तो रैंकस गुरुकुल पे भगवान भी कृपा बनाए रखता है, भगवान भी कृपा बनाए रखता है भाई, बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट देखो जल्दी से। करो, देखो अभी अभी मैंने आपको कहा था ना, क्या कहा था, क्रॉस। अब देखो क्या है कोड, SBQAJM। अब ध्यान दो कहां से नजदीक कहां से बन रहा है, ये S किसके नजदीक बन रहा है, ये S किसके नजदीक है, ठीक है। S किसके नजदीक है, U के नजदीक है, D B के नजदीक है, S Q के नजदीक है। U का -2, D का -2, S का -2। सेम उसी प्रकार C का -2, L का -2, O का -2, C का -2, L का -2, O का -2। कितनी अच्छी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, कितनी अच्छी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। थैंक यू तरुण मेहरा, ठीक है। यहां देखो नेक्स्ट ड्रीमी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्रीमी का। यहां देखो y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेटर से किया, सॉरी 3-3 में डिवाइड करके, फर्स्ट लेटर से हुआ 3-3 में u से, तो 3-3 में डिवाइड करके a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a-2, a-2 आएगा y, -2 आएगा y, y से शुरुआत होगी ये खत्म, m-2, m-2 होगा, 13 में से 2 गए 11, k -2 यानी कि k बनेगा, y-2, y-2 w यानी कि यहां पर आपका w बनेगा, ये गलत, d-2, d-2 b बनेगा, ये गलत, r-2, r-2, r का -2, अब तो हो ही गया, आगे क्यों सोल्व करें, काम खत्म। बी इज द राइट आंसर। सौरभ, शालिनी, गौतम, रोशनी, बहुत बढ़िया। हर बच्चा कमेंट जरूर किया करो, रीजन है जब आप लिखते हो तो वो चीज याद रहती है एग्जाम तक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा पैटर्न है भाई, ये याद रखना, अच्छा पैटर्न है, याद रखना, फुल स्पॉट है इस पैटर्न को, जैसे आप मुझे फुल स्पॉट बोलते हो। चलो जल्दी करो। मैंने आपको क्या कहा था, प्रीवियस ईयर की इतनी औकात नहीं जो मेरी स्लाइड से बाहर निकाल दे। इन देखना, इन 3 स्लाइड से बाहर नहीं मिलेगा, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था। चलो आ जाओ, अब देखो फ्रेंड, I F, उसके बाद D M E,
अब देखो जल्दी से, देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम और ये अपोजिट, अपोजिट, डी सेम, ई सेम, 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 अपोजिट, अपोजिट, बीच वाला लेटर अपोजिट, है ना वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्रॉस मतलब पैटर्न। चलो आ जाओ, ग्राउंड पे लगाते हैं ये चीज, ग्राउंड पे लगाते हैं ये चीज, ग्राउंड लेवल से शुरुआत करते हैं, ग्राउंड पे लगाते हैं। देखो ओ सेम, जी सेम, ओ सेम, जी सेम, ओ से शुरुआत होगी, ये खत्म, ये खत्म, आर का अपोजिट आए, ये खत्म, आपका आर का अपोजिट आए, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर। पूरा आंसर कभी नहीं निकालना है, यही आदत डाल लो अभी, पूरा आंसर कभी नहीं निकालना है। ठीक है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते और वीडियो देखते हैं। उन बच्चों को बता दूं, YouTube उनको ना नोटिफिकेशन भेजता, YouTube ना उनको बाकी मेरी वीडियोज सजेस्ट करता, YouTube ना उनको अच्छी अच्छी जो कंटेंट है पढ़ाई से रिलेटेड वो सजेस्ट करता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किया करो, ऑल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, करो भाई। जल्दी बताओ। एप्लीकेशन ठीक हो गया भाई। अब यार एक बात बताओ, मैंने आप लोगों के स्पोर्ट में एक वीडियो बनाई, हर बच्चे के पक्ष में बातें रखी, लॉजिकली चीज़ों को समझाया। आपने पता नहीं वो वीडियो देखी या नहीं देखी, तो एटलीस्ट उस वीडियो को देख करके मैं आपके हर मुद्दे पे साथ खड़ा हूँ। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे होते हैं और उस पर बोलने से बहुत लोग कतराते भी हैं और बहुत लोग हटते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं बोला, है ना। वो कौन सी चैनल पे मैंने अपलोड की? विक्रमजीत चौधरी, मेरा एक चैनल है विक्रमजीत चौधरी नाम से, विक्रमजीत चौधरी नाम से। जैसे आप विक्रमजीत चौधरी सर्च करोगे, ठीक है, तो आपको एक चैनल दिखाई देगा विक्रमजीत चौधरी। तो ऐसे सब्सक्राइब करके, ये होता है ऑल नोटिफिकेशन, यहाँ से पर्सनलाइज नहीं, ऑल पर होता है। तो इस विक्रमजीत चौधरी चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं आप लोगों से लेकर के मुद्दे उठाता रहूँगा। तो इस पर एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो पहले देखना, पूरी देखना भाई। पहले डिसाइड मत करना यार, हाथ जोड़ करके विनती है, पहले डिसाइड मत करना, है ना। आरक्षण के ऊपर मैंने बोला था, पहले पूरी देखना, फिर उसके बाद सोचना और थोड़ी इमोशनल हो करके चीज़ों को समझना, प्रैक्टिकली समझना, और फिर आप कमेंट करना। ठीक है, फिर आप कमेंट करना। इस वीडियो को जरूर क्लास के बाद देख लेना, ठीक है। और इस विक्रमजीत चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर मैं आप लोगों से रिलेटेड मुद्दे उठाता रहूंगा। चलो यहां देखो, नेक्स्ट एक्टर की बात करूं तो एक्टर कैसे हुआ, एक्टर कैसे हुआ, कैसे बना एक्टर? आर है, ओ है, वाई है, सी है, ए है ना। तो एक्टर का पैटर्न कैसे बना? अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो आर सेम है बच्चे, क्या है? सेम है, ठीक है, आर सेम है, ओ भी सेम है, ओ भी सेम है, सेम है। सिर्फ बीच वाले लेटर को आपका +5 किया है, यानी कि लास्ट लेटर से शुरुआत हुई है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लास्ट लेटर से शुरुआत। एक बार दोबारा बता देता हूं, यहां से बता देता हूं। एक्टर आर सेम है बच्चे, ओ भी सेम है बच्चे, यहां +5 हुआ है, वाई, फिर सी भी सेम है बच्चे, और ए भी सेम है बच्चे। ये +5 हुआ है, बस एक सेकेंड, सॉरी,
ये +5 हुआ है, बाकी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। बीच वाला लेटर +5 हुआ है, तो यानी कि इसका बीच वाला लेटर +5 होगा, बाकी सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, ठीक है, जी सेम रहेगा, ठीक है। यहां +5 बनेगा, डी +5, 5 और 4 9 आई बनेगा, ई जी आई होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सबका आंसर डी आ रहा है, क्या बात है, गजब भाई गजब। 3000 लाइक्स पहुंचा दिए यार, गजब हो रहा है आज तो। या ये प्यार दिखता रहे तो नेक्स्ट टारगेट 4000 लाइक्स भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट, आज कंटेंट भी बहुत प्यारा बना करके लेके आया हूं आप लोगों को। हर पैटर्न जो मैंने आपको कहा इस स्लाइड से बाहर नहीं मिलेगा, सारे एग्जाम को खंगाला है मैंने, सारे एग्जाम को खंगाला है, सारे एग्जाम के बेस्ट पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न लिए हैं, ठीक है। और फिर उनका निचोड़ मैंने आपको पहले बता दिया। अगला बताओ, नंबर वाली कोडिंग तो एक साथ करवानी थी। नंबर वाली भी है, लेटर और नंबर वाली दोनों है। लेटर वाली बुलाना एक बार सचिन को, कल मैं नंबर वाली ज्यादा लेके आऊंगा, आज मैं लेटर और नंबर दोनों लेके आया हूं, बाकी टाइप भी लेके आया। ठीक है ना, ठीक है। मैं आज आपको नंबर वाली भी कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा। लास्ट में मैंने मैसेज वर्ड कोड, न्यूमरल कोड भी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करके टाइपिस्ट को दे दिए थे कि ये टाइप कर देना, और इस तरीके से फिर मैंने टाइप करवाने के बाद स्लाइड लगा दी कि पहला कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। चलो यहाँ देखो, बहुत काम करना पड़ता है ब्रेक। यहाँ देखो, देखो भाई, जी 7 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो 7 × 3 हो गया 21, 18 × 3 हो गया 54, 1 × 3 हो गया 3, 16 × 3 हो गया 48, 5 × 3 हो गया 15, ठीक है। तो इंटू 3 है भाई, इंटू 3 है, तो आप भी इंटू 3 कर दो भाई, इंटू 3 कर दो भाई। अब ध्यान से एक बात सुनना मेरे, इंटू 3 है, अब 16 × 3 48, ये खत्म, ये खत्म। अब नेक्स्ट 5 × 3 15, 1 × 3 3, 3 × 3 9, इंटू 3 9, 3 × 3 9, ठीक है, यानी कि 9, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर। अब सुनो, इंटू 3 मैंने आपको करा दिया, इंटू 2 भी आ सकता है, इंटू 4 भी आ सकता है, इंटू 2 भी आ सकता है, इंटू 4 भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना, इंटू 2 भी आ सकता है और इंटू 4 भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर वाले, नेक्स्ट देखो नंबर वाली जल्दी से, इंटू 3 भी आ सकता है, इंटू 4 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, इंटू भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है। जल्दी से सोचो, आ जाओ भाई। थैंक यू दी दिव्या ज्योति रॉय, थैंक यू भाई, आ जाओ। देखो, अब देखो, अब गेम का कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, मस्ट का भी नजर नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसा होता है बच्चे, जब ये हजारों में कैलकुलेशन बैठे, जब ये हजारों में कैलकुलेशन बैठे, तो कई बार ऐसा होता है कि एक लेटर का एक ही कोड होता है, एक लेटर का एक ही कोड होता है, जब हजारों में हो तभी। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी एक लेटर का एक ही कोड तो था, 7 × 3। अब देखो, इन दोनों में
कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, m कॉमन आ रहा है, और यहां पर कॉमन क्या आ रहा है बच्चे, 8 कॉमन आ रहा है। तो m का कोड क्या बन गया, 8 कॉमन। कॉमन एक ही कॉमन मिलेगा, एक कॉमन है तो दो कॉमन होते तो दो मिलते और आइदर और में आंसर जाता। तो 8 इज द राइट आंसर। m कॉमन है बच्चे, m कॉमन है और 8 भी कॉमन है, 8 भी आपका कॉमन है। ठीक है, चलो 8 भी आपका कॉमन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और जल्दी से आप सॉर्ट आउट करो। चलो, मैंने आपको कहा था कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पहली पीपीटी बता रहा हूं, उससे ही आएगा। जल्दी से चलो आ जाओ भाई। आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, आई दे रखा है, एफ दे रखा है, डब्लू डब्लू एन एफ, पहले लेटर से शुरुआत है। ये +6 हुआ है, ये +5 हुआ है, ये +4 हुआ है, ये +3 हुआ है, मिल गया ना प्लस सीरीज में। ये +2 हुआ है, ये +1। मैंने आपको कहा था ना, शुरुआत में ही बता दिया था कि प्लस सीरीज हो सकता है, प्लस सीरीज भी आ सकता है, माइनस सीरीज भी आ सकता है, प्लस सीरीज भी आ सकता है, माइनस सीरीज भी आ सकता है। ठीक है, प्लस सीरीज भी आ सकता है, माइनस सीरीज भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फीमेल। अब देखो यहां +6, 6 और 6 12, एल बनेगा, एल एक में ही है आंसर, डी इज द राइट आंसर। एल बनेगा, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी सही जवाब है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो नेक्स्ट। अरे यार आज तो सुपर चैट बहुत बच्चों ने कर दी। दिग्विजय, दिव्या ज्योति राय, राहुल तिवारी, तरुण मेहरा, गुरुजी फुल स्पॉट, सूरज कुमार, भाई सबका दिल से धन्यवाद भाई सबका। ठीक है, और कई बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि गुरुजी ने ये तो बोल दिया कि आपके सुपर चैट का 10 टाइम्स मैं डोनेट करता हूँ। कईयों के मन में आता है खुरापाती दिमाग में, हमें क्या पता करेंगे कि नहीं करेंगे है। देखो बच्चे, आपके 100 200 500 रुपये 1000 रुपये से हमें क्या ही मिलना है ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपका सिलेक्शन दिला रहे हैं, इतना ही बहुत है भाई। ये नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए। क्या ही करूँगा मैं 100 200 500 रुपये का, है ना। इससे अच्छा है कि मैं इसलिए कि भाई भगवान ने बहुत कुछ दिया, आपका प्यार दिया, ये कम है क्या। प्यार दिया है, नाम दिया है, शोहरत दिया है, पैसा दिया है, बहुत कुछ दिया है। भगवान के सामने सब कुछ, कुछ मतलब जो कुछ भी किया वो भगवान ने किया, हम तो बस मेहनत करते हैं। जो कुछ भी किया भगवान ने किया। तो ये बात जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये भगवान के सामने भी तो बोल रहा हूँ, तो भगवान भी तो सब कुछ देख ही रहा है। इस वजह से मैंने ये बात बोली थी कि 10 टाइम्स करता हूँ, और करता हूँ एक्चुअल, और करता भी रहूँगा। बस भगवान ये कृपा बनाए रखे, मैं करता भी रहूँगा हमेशा। ठीक है, चलो यहाँ देखो सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट, STADIUM,
नेक्स्ट देखो TS AD, क्या बात है। उसके बाद IMU। अब यहां थोड़ी गड़बड़ आपको लग रही होगी। क्या गड़बड़ आपको लग रही होगी कि गुरुजी इन दोनों को पलट दिया, AD सेम रख लिया, IM को यहां उठा लिया और U लास्ट में रख दिया। ये कैसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये लग रहा होगा आपको, है ना, कि ये सेम रख लिया। एक्चुअल में बच्चे हुआ ये है कि इन दोनों को पलटा है और ये तीनों सेम रखे हैं, ये तीनों सेम रखे हैं कई, और इन दोनों को फिर पलटा है, इन दोनों को फिर पलटा है। तो बीच वालों को सेम रख लिया, पहले दो को आखिरी दो को पलट दिया। कई बार ऐसा करता है, पहले तीन को पलट देगा, आखिरी तीन को पलट देगा, अकेले बीच वाले को सेम रख लेगा। पहले तीन को पलट देगा, आखिरी तीन को पलट देगा और अकेले बीच वाले को सेम रख लेगा, है ना। तो पहले दो को पलट दिया, आखिरी दो को पलट दिया। अब एक चीज और बता दूं, इसमें कई बार इसमें कुछ प्लस करके भी दे देता है, इसी क्वेश्चन में कई बार प्लस करके भी दे देता है। मान लो फॉर एग्जांपल यहां S का +1 T कर देता, T का +1 U कर देता, यहां पर M का +1 N कर देता, U का +1 V कर देता। तो अगर वो +1 करता तो हम भी +1 कर देते, है ना, हम भी +1 कर देते। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, क्रिकेट, क्रिकेट का देखो, क्रिकेट का देखो, ठीक। चलो R का सेम, उसने सेम रखा, हम भी सेम रखेंगे, R और C सेम रखेंगे, और लास्ट में T और E सेम रखें, मतलब सेम इन द सेंस पलट करके सेम रखेंगे ऐसे। लास्ट में ET होगा, ET होगा, ये खत्म, ये खत्म। अब यहां I होगा, यहां C होगा, तो ये खत्म। C इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन ने पूरा सॉल्यूशन निकलवाया है, बहुत बढ़िया ऑप्शन बनाया, सोच समझ के पूरा सॉल्यूशन निकलवाया है। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। देखो भाई जल्दी देखो। अब स्पेस का 5-9 दिया है, रोटन का 6-70 दिया है। अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि स्पेस में 5 लेटर हैं, है ना, और रोटन में 6 लेटर हैं। एक बात तो ये माइंड में आई होगी कि गुरुजी रोटन में 6 लेटर हैं तो इसलिए 6 दिया होगा, है ना। तो मीन में 4 लेटर हैं तो 4 होगा ही होगा, है ना, 4 होगा ही होगा। अब 4 तो चारों ऑप्शन में है, यानी कि ये फालतू का टाइम वेस्ट करवाया उसने कि 4 तो चारों में है, नंबर ऑफ लेटर हैं। उसके बाद जो है स्पेस का टोटल 91 बन ही नहीं सकता, क्योंकि SP भाई 91 का टोटल बनने का मतलब पता क्या है, 91 टोटल बनने का मतलब बड़े बड़े डिजिट आना। बड़े बड़े डिजिट आएंगे तो बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो ही तो टोटल ज्यादा बनेगा। अब बड़े डिजिट ज्यादा आना तभी 91 बन सकता है। अब सुनो, मैंने आपको ये कहा था कि इनका टोटल भी आ सकता है ना, टोटल आ सकता है। अब ये 19 नंबर पे 2 टाइप की पोजीशन होती है हर एक की, एक शुरुआत से और एक लास्ट से। शुरुआत की पोजीशन आपको याद होंगी और लास्ट की पोजीशन याद करने के लिए 27 में से माइनस किया जाता है। जैसे शुरुआत से 19 नंबर पे है तो लास्ट से कितने नंबर पे है, 27 में से माइनस किया जाता है, कितने नंबर पे, 8 पे। ये शुरुआत पे 16 नंबर पे है, 27 में 16 गए 11 पे। ये शुरुआत से 1 नंबर पे है, 27 में से 1 गए 26 नंबर पे। ये शुरुआत से 3 नंबर पे है, 27 में से 3 गए 24 नंबर पे। ये शुरुआत में 5 नंबर पे है, 27 में से 5 गए 22 नंबर पे। सबका टोटल कितना बन रहा है बच्चे, 91 बन रहा है। अब एक बात और बता दूं, क्वेश्चन के अंदर ही कई बार क्या करेगा, नंबर ऑफ लेटर जितने होंगे उतने ऐड कर देगा, जितने लेटर होंगे उतने ऐड कर देगा, नंबर ऑफ लेटर ऐड कर देगा, और कई बार नंबर ऑफ लेटर माइनस कर देगा। नंबर ऑफ लेटर कई बार ऐड कर देगा और कई बार नंबर ऑफ लेटर माइनस कर देगा, है ना। तो ये पोजीशन आपको सबको याद है ना, पहली क्लास में ही जब ये 50 दिन 50 मैराथन में पहली क्लास जब ली थी, कोडिड इनइक्वालिटी की, पहली क्लास में ही कोडिड इनइक्वालिटी की,
तब मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे जा करके, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे जा करके उसकी शॉर्ट्स वीडियो में स्पेशल वीडियोज होती हैं वो देखा करो जब आप एक्स्ट्रा टाइम होता है आपके पास, खाना खाते हो, बैठे हो, लेटे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब। और इसके वीडियोज के सेक्शन में जा करके मोस्ट पॉपुलर वीडियो में अल्फाबेट्स को कैसे याद करें, एक बार अगर ये 12 मिनट की वीडियो देख ली तो बुढ़ापे तक नहीं बोलोगे। अपोजिट लेटर कैसे याद करें, अल्फाबेट टेस्ट की सारी टाइप एक ही वीडियो में कवर, क्लॉक की सारी टाइप एक ही वीडियो में कवर। अल्फाबेट्स को मैंने आपको कहा था ना कि प्लस और माइनस कैसे करना है, रिवर्स में कैसे करना है, वाई के बाद +10 कर दें तो वापिस जेड ए बी सी कैसे करना है, ये सब इस वीडियो में बता रखा है। कैसे पता करें अल्फाबेट प्लस और माइनस और रिवर्स, तो ये वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। अल्फाबेट्स को कैसे याद करें, एक ये अपोजिट लेटर, एक ये, कम से कम 10 से 15 सवालों में काम आएगा ये, और एक ही है कैसे पता करें अल्फाबेट्स का प्लस माइनस रिवर्स ऑर्डर में, पॉपुलर वीडियो में जाकर के ये वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, चलो अब इन सब का टोटल 91 बन रहा है। अब मीन का टोटल कितना बनेगा रिवर्स ऑर्डर में, मीन का एम 13 नंबर पे है, 27 में से 13 गए 14, प्लस ई 5 नंबर पे है, 27 में 5 गए 22, ए 1 नंबर पे 27 में 1 गए 26, एन 14 नंबर पे 27 में 14 गए 13। अब इन सब का टोटल देखो बच्चे, 14 16 सब का टोटल कितना बन रहा है, 6 3 9 और 2, 6 3 9 और 2 11 और 4 15, 5 1 2 और 1 3 है, 2 5 और 1 6 और 1 7, 75। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई जल्दी से। आ जाओ। अब अगर आपको सिंपल सा फंडा है, ध्यान से देखो, W है, I है, N है, N है, E है, R है। ठीक है, अब W का X +1 दिखाई दे रहा होगा, अब I का J +1 दिखाई दे रहा होगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, आपको ये लगेगा कि यार ठीक है, +1 दिखाई दे रहा होगा, n का +1 दिखाई दे रहा होगा, ये तो डायरेक्ट ही है, n का +1 दिखाई दे रहा होगा, e का +1 दिखाई दे रहा होगा। पैटर्न ढूंढते वक्त पूरा ढूंढेंगे, याद रखना, r का +1 दिखाई दे रहा होगा। कारण बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता है +1 +1 +1 +1, बच्चा सोचता है +1 का ही पैटर्न है, और फिर बदल जाता है -1। क्या बोला मैंने, कई बार क्या करता है +1 +1 +1 और फिर बदल देगा -1 -1 -1, और बच्चा पहले 3 +1 को देख करके सोचेगा सारे +1 है, और सारे +1 का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सारे +1 का ऑप्शन भी मिल जाएगा और वो टिक करके आ जाएगा। जब आप पैटर्न पता करो तो पूरा पता करना, याद रखना, जब आप पैटर्न पता करो तो पूरा पता करना, और जब क्वेश्चन से सोल्व करो तब आप ऑप्शन से चलना, ये याद रखना आप। कार्टून तो C का +1 D बनेगा, ये खत्म ये खत्म। अब पूरा सोल्व मत करो, जो सेम है ना DBS DBS यहां तक सोल्व मत करो। T का +1 U बनेगा, ऑप्शन से खेलो ना बच्चे, T का +1 U बनेगा, O क्यों दे रखा है, ये खत्म। क्यों A में टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों R में टाइम वेस्ट करेंगे, ऑप्शन से खेलेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करते वक्त ऑप्शन से खेलेंगे, और क्वेश्चन करते वक्त, जो पैटर्न पता करते वक्त पूरा पता करेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो।
देखो इसमें क्या किया उसने, रोबोट में पहले क्या किया, पहले सेम रखा लास्ट के 3 लेटर, बीओटी को सेम रखा, सेम एज इट इज, और आर ओ को पलट दिया, ओ आर कर दिया, आर ओ को पलट दिया, ओ आर कर दिया। पेंट्स में एनटीएस को सेम रखा, सेम, पीए को पलट दिया, एपी कर दिया, एनटीएस सेम, एपी कर दिया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज मेरे पे इतना प्यार बरसा रहे हो, इसी वजह से अगली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 में मैं और भी अच्छे लेवल के भी और अच्छे पैटर्न लेकर के आऊंगा। क्योंकि आज मेरी बात इतनी मान रहे हो कि जैसे मैं बोल रहा हूं लाइक्स, लो अब 4000 लाइक्स होने वाले हैं, सारे बच्चे लाइक्स कर रहे हैं। अब 5000 का टारगेट दे दिया, इस वीडियो का टारगेट दे रहा हूं मैं आपको टोटल 10,000 लाइक्स, और मुझे पता आप कर दोगे। ठीक है, 10,000 लाइक्स। आपका प्यार ही तो है यार, दिल जीत लेता है यार, मतलब क्या कहूं मैं आपके बारे में। बस भगवान से ये दुआ, इन सारे बच्चों का सिलेक्शन करा दे और ये बहुत मेहनती बना दे इनको। चलो भाई, थैंक यू सौरभ पुरख, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, चलो यहां देखो, स्क्रीन में एन से शुरुआत किया है -2, ई से शुरुआत किया है -2, ई से फिर शुरुआत किया है -2, एक सेकेंड, ई से यहां -2 सी, यानी कि पूरा -2 है, आर से -2, -2, -2, लास्ट लेटर से, है ना। तो स्किल्स में यही करेंगे, जो मेरी पहली पीपीटी थी उससे बाहर कुछ दिखाई दे रहा है नहीं। एस से -2 क्यू, एल से -2 जे, क्यू जे जे बनेगा, है ना। बहुत अच्छे ऑप्शन बना रखे हैं, क्यू जे जे सब में बना रखा है। अब आई से -2, आई से -2, आई से -2 जी बनेगा, 2 क्यू जे जे, 2 बार जे आएगा, ये खत्म, फिर जी आएगा, ये खत्म, फिर उसके बाद के से -2 आपका, अच्छा ये ओ दे रखा है तो पहले ही खत्म। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन बनाया है ऑप्शन बनाते वक्त। मैं अभी अभी पता क्या सोच रहा था मेरे माइंड में, यार मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी, दोनों सेम ही रख दिए। देखो जे जे, जी जी, आई आई, क्यू क्यू, बस इसमें थोड़ी सी गड़बड़ की, क्योंकि दिखने में ना क्यू ओ सेम है, और एग्जामिनर को ये बात मालूम है कि बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और जब प्रेशर कुकर की तरह दिमाग काम करता है तो जल्दबाजी में उसमें नहीं देख पाता, और जल्दबाजी में वो डी टिक कर आता है कि यही तो है क्यू, क्योंकि क्यू यहां था, ओ है ये, गलत, बी इज द राइट आंसर। मेरे माइंड से भी स्किप हुआ इवन, वरना ये ओ तो पहले ही मैं हटा देता मैं, मुझे लगा सारे ही क्यू 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 हैं। नेक्स्ट देखो जल्दी से, करो।
चलो आ जाओ भाई, ध्यान से देखो। सी का अपोजिट एक्स है, सी का अपोजिट एक्स है, ए का अपोजिट एम जेड है, एन का अपोजिट एम है, ए का अपोजिट जेड है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ए का अपोजिट जेड है। अपोजिट लेटर याद कर लेना भाई क्लास के बाद रीजनिंग गुरु ट्रिक से, ठीक है। अपोजिट लेटर, अब अपोजिट लेटर आएगा किसका पूछा है, डिप्रेशन का। डिप्रेशन में कभी जिंदगी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे बेस्ट इलाज बता रहा हूं, सबसे बेस्ट इलाज टेंशन का, डिप्रेशन का, इन चीज़ों का सबसे बेस्ट इलाज बता रहा हूँ। डिप्रेशन का बेस्ट इलाज ये है, हर वक्त हंसो, जबरदस्ती हंसो, उदास हो तो भी हंसो, दुख है तो भी हंसो, परेशानी है तो भी हंसो। दिन में 10 बार जबरदस्ती हंसो। एक बार तो मैं अभी हंसा देता हूँ, हा 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 हंसो, हंस के दिखाना, हाँ एक बार तो हंस लिया ना। ऐसे ही देखो, अभी हंसी नहीं आ रही थी ना, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया ना, फिर भी हंस गए ना, हंसे ना, स्माइल आई ना चेहरे पे। ऐसे ही आप हंस सकते हो हर वक्त, ठीक है। चलो एक बच्चा क्या कर रहा है, सूरज सुपर चैट करके, सर सिटिंग अरेंजमेंट इज नॉट क्लियर, प्लीज सजेस्ट वीओडी बैच स्टूडेंट। अरे भाई रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट हो तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट कैसे क्लियर नहीं है, उसमें तो बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर रखी है सूरज कुमार। फिर तो एक काम करता हूँ, देखो मेरे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे बैच में 5000 एडमिशन है तो मैं 4999 बच्चों से खुश नहीं हो सकता, मैं हर एक बच्चे से खुश होऊंगा। सूरज कुमार आपके ही रिकॉर्डेड बैच में, आपके ही रिकॉर्डेड बैच में मैं सिटिंग अरेंजमेंट की 2-3 वीडियो और रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, और रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। हो सकता है आप जैसे बच्चे और भी हो, और वीडियो रिकॉर्ड करके, हालांकि काफ़ी अच्छा लेवल तक मैंने उसमें करवाया, लेकिन अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो 2-3 वीडियो नोट डाउन कर लो। रिकॉर्डेड बैच में मैं 2-3 वीडियो और अपलोड करूँगा, और बेहतरीन तरीके से, फिर हो जाएगा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ नेक्स्ट। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू है। एजुकेशन इंडस्ट्री में कभी भी कोई टीचर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो अपना रिकॉर्डेड बैच अपडेट करे, सिर्फ रैंकस गुरुकुल की टीम अपडेट करती है। जब भी जरूरत पड़ती है, जहां 8 वीडियो की जरूरत है वहां 10 कर देते हैं हम, कि यार क्या पता किसी बच्चे का रह गया हो, चलो कोई ना। अब देखो नेक्स्ट, अब इन दोनों में डब्ल्यू वी के आई सेम, वी सेम, अभी यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, तो सीधा 1 2 3 4 5 लेटर तक सेम है, तो सीधा 3 2 5 छठे लेटर को देखो। एस का अपोजिट हाई स्कूल होता है, एच होता है, एस का अपोजिट एच होता है, जी तो टी का होता है, जीटी रोड से, ये गलत, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, क्या बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको तरीके से हर चीज डिटेल में समझनी है, हर चीज डिटेल में समझनी है, तो रीजनिंग स्पेशल मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लो। जैसे मैंने अभी अभी बच्चे को बोला, रिकॉर्डेड का मतलब है रिकॉर्ड कंप्लीट सिलेबस करवाना, उसके बाद भी रिकॉर्डेड बैच को लाइव प्लस वीओडी क्यों ऐड कर रखा है भाई। पहले रैंकस गुरुकुल की टीम ऐसी है, रिकॉर्डेड बैच को लाइव प्लस वीओडी बोलती है। कारण क्या है, हमने पूरा सिलेबस करा दिया, पूरा सिलेबस उसने करा दिया, उसके बाद भी हम लाइव प्लस वीओडी इसलिए बोलते हैं कि जब भी हमें जरूरत लगती है किसी चैप्टर में और वीडियोज ऐड करने की, तो हम रिकॉर्डेड बैच को भी लाइव कर देते हैं और उसमें और वीडियोज ऐड कर देते हैं। जैसे अभी मैंने बच्चे को बोला सिटिंग अरेंजमेंट पूरा हो चुका, लेकिन फिर भी मैं 2-3 वीडियो और ऐड करूंगा, और चीजें क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस के तौर पर, ताकि हर बच्चे का क्लियर हो। ऐसे ही हर चैप्टर को हम अपडेट करते रहते हैं, नए टाइप आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में हम वीडियोस ऐड कर देते हैं, दोबारा से बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्री और मेंस के दोनों को मिलेंगे, टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी मिलेगा और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सब कुछ आपको कहां से मिलेगा, 699 में, मात्र लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। आप भी पढ़ो, आपके बच्चों को भी पढ़ाना, ठीक है। तो इंस्पेक्टर बनो और आप भी बोलना इंस्पेक्टर बनाएंगे, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से मिलेगा। उसके अलावा आप मेरा लाइव, अभी और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैच जो है वो 21 मई से स्टार्ट है, जो कि बिल्कुल सारे बैच
जो क्लासेज हैं वो लाइव रहती हैं, आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो, वो 999 में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाइव बैच जब लेना ही है तो सिलेक्शन के लिए लेना है ना, और सिलेक्शन के लिए लेना है, अकेला रीजनिंग तो कराएगा नहीं, सारे सब्जेक्ट कराएंगे। अब 1000 रुपए आप एक सब्जेक्ट के लिए दोगे तो इससे अच्छा है आप, सबसे ज्यादा बच्चे कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करते हैं, कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करो। आप मत ज्वाइन करो मैथ स्पेशल, आप मत ज्वाइन करो इंग्लिश स्पेशल, आप मत ज्वाइन करो जीएस स्पेशल, आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करो। कारण क्या है कि सारे सब्जेक्ट के स्पेशल बैच तो मिल ही जाएंगे, कंप्यूटर को भी इंक्लूड करते हुए कम फीस में मिल जाएंगे भाई, 2699 में कम फीस में मिल जाएंगे आपको, मात्र 2699 में। जहां 3 बैचेज की फीस 3000 है, वहां आपको 2700 रुपए में सारे कॉम्बो स्पेशल मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। 21 मई से हमारे कॉम्बो स्पेशल स्टार्ट हुआ है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन कौन सी है? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई जल्दी से बताने से पहले एक बार भव्य स्वागत किया जाए प्रशांत सोलंकी सर का, है ना। प्रशांत सोलंकी सर आज आए हैं, है ना। तो प्रशांत सोलंकी सर की डेली शाम को 10 बजे और सुबह 8 बजे वोकेबलरी 51 दिन चैलेंज चल रहा है भाई। चैलेंज है, उन्हें 51 दिन से बाहर नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूं उन्हें 51 दिन से बाहर नहीं आएगा। डेली सुबह 8 बजे रहा करो, और रात को 10 बजे इतने बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सिखा रहे हैं कि कल मैं इनकी क्लास देख रहा था कि मैं खुद भी मतलब इंग्लिश से प्यार करने लगा। एक थोड़ी देर 5 मिनट देखने के लिए स्टार्ट किया था और मैं पूरी क्लास देख गया कि अब तो पूरी क्लास ही देखेंगे यार। मजा इतना आया, मतलब रात को 10 बजे कि आज मैं इंग्लिश ही सीखता हूं। चलो स्वागत करो भाई। नमस्कार भाई सभी प्यारे साथियों का, नमस्कार सभी का। और मेरे भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग खतरनाक तरीके से रीजनिंग सीख रहे हैं, मैथ्स सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, जीएस सीख रहे हैं, पूरे अपने प्लेटफॉर्म पे। आपने देखा है कि जब भी सीजीएल का पेपर आता है तो मतलब खतरनाक तरीके से हम आपके सिलेक्शन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। सीजीएल की जब जब बात आती है तो सबसे पहला नाम जो आपके दिमाग में आता है वो रैंकर्स गुरुकुल इसीलिए आता है क्योंकि हमने मैराथन्स की मदद से, हम ऐसे नहीं है कि जस्ट कुछ एप्लीकेशन पे पेड बैचेज में ही ध्यान दें, सारी चीज़ों पे ही। जो बच्चे पेड बैचेज नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हम उतना ही डेडिकेटेड हैं जितना बाकी सबके लिए, और हम हमेशा से रहे हैं। इसीलिए बच्चों का इतना प्यार झलकता रहता है। लगातार इतनी तगड़ी ग्रोथ हमारे चैनल पे आपको दिखती है, रोज नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है और देश के हर एक कोने से बच्चा जुड़ता है। तो लगातार भाई मेहनत करिए और आपके लिए हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। आज रीजनिंग में आप बहुत प्यार दिखा रहे हो पूरा शुरू से लेके। बस मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि मेरे भाई अगर सीजीएल में सिलेक्शन लेना है तो हर सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना होता है, और अगर वेटेज आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश का रहता है। लेकिन अक्सर करके खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र का हमारा क्राउड है वो इंग्लिश से थोड़ा सा ना डर बना रहता है, भय बना रहता है। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ना कि जब तक चीज़ों से हम दूर भागते रहेंगे, अगर किसी चीज़ को हम पास आके से देखेंगे ही नहीं तो जो भय है कभी निकलेगा नहीं। तो अगर आपको इंग्लिश को अच्छे से सीखना है, पढ़ना है, समझना है, रात को 10 बजे आपकी क्लास होती है। आज भी होगी, कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी और आपकी कल भी होगी। सुबह 8 बजे में वोकेबलरी की क्लास होती है। आप रात को 10 बजे ज़रूर आएँ, अच्छे से क्लास देखें और पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए चीज़ें करा रहे हैं। और यही कहूँगा कि 51 दिन 51 मैराथन अगर आपने पूरी अटेंड कर ली और साथ में वोकेबलरी की क्लासेस आपने ले ली तो 50 में से 50 इंग्लिश में लाने की आपकी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, आप लाओगे। और मैं 50 में से 47.5 या 45 की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 में से 50 की बात कर रहा हूँ। और अगर ये सीरीज आप इसी तरीके से फॉलो करते रहे तो मेंस में आपके 135 में से 135 ही आएंगे। तो भाई रात की क्लास में 10 बजे की में जरूर आना है। बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ें पढ़ाते हैं, साथ ही साथ में 1-2 पोस्ट की डिटेल आपको, आपका मोटिवेशन का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा आपको जो जानकारी है ना, जस्ट मोटिवेशन नहीं है, जो एक्चुअल जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में एक सपना है ना, तो सपना आप किस चीज़ के लिए देख रहे हैं ये तो अच्छे से पता हो। कई बार बच्चा क्या होता है, ऊपर ऊपर की चीज़ें देखी और जस्ट ऐसे ही बस तैयारी करने लग गया, तो पता होना चाहिए आपको डिटेल में। तो वो सब चीज़ें भी हम कर रहे होते हैं। तो रात 10 बजे का टाइम आपको जरूर ध्यान रखना है। 8:30 मैथ्स होता है, 7 बजे रीजनिंग होती है और रात 10 बजे ये 3 क्लासेस लगातार आपकी ऐसे चलती हैं जो कि आपको एक भी मिस नहीं करनी है। तो 10 बजे आओगे ना भाई, सारे लोग पक्का आओगे ना? चलो बाकी आप रीजनिंग पढ़ो, आगे कंटिन्यू करो सर।
तो बिल्कुल 10 बजे आएंगे सारे बच्चे। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता सबसे ज़्यादा नंबर की इंग्लिश ही आती है और इंग्लिश बच्चों की बहुत कमज़ोर भी रहती है क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहते हैं और हिंदी मीडियम स्टूडेंट का स्पेशल ख्याल रखा जाता है। चलो आ जाओ, चलो 5000 लाइक्स होने वाले हैं बस, अभी वो हो गए, क्या बात है। आ जाओ, यहाँ देखो टेबल का देखते हैं भाई। अब देखो बच्चे, इसमें ना टेबल में आपको थोड़ा थोड़ा ना सेम वर्डिंग दिखाई दे रही होगी TAL, लेकिन फ्रेम और का जो सॉरी स्विंग में भी आपको थोड़ी थोड़ी GS ये थोड़ी थोड़ी लेटर से सेम दिखाई दे रहे होंगे, है ना। और जब आपको थोड़ा थोड़ा सेम दिखाई दे तो आपको अक्सर लगेगा कि वही लेटर यूज हुए हैं, है ना, वही लेटर यूज हुए हैं। तो अगर आप टेबल का ध्यान से देखोगे तो देखो टेबल का क्या दे रखा है, E दे रखा है, L दे रखा है, B दे रखा है, A दे रखा है, T दे रखा है। देखो ये बहुत आ रहा है अब CGL में भी आया, CHSL में भी आया कि किसी एक लेटर को प्लस कर देगा, ये सेम, एक लेटर को प्लस कर देगा या माइनस कर देगा। यहां पर E है भाई, सॉरी, एक लेटर को प्लस कर देगा या माइनस कर देगा, यहां +3 कर दिया, बाकी सेम रखा, A सेम, T सेम। ये बहुत खेल खेल रहा अब, है ना, बाकी सेम रखा। तो यही खेल आपके साथ खेलेगा कि कुछ लेटर सेम रखेगा और बाकी कुछ में बदलाव करेगा। E सेम, M सेम, E सेम, M सेम, ये गलत, ये गलत। अब यहां +3 करेगा भाई, +3 करेगा, 3 और 1 4, D, ये खत्म। A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई, ए सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से करो भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। देखो अब कुछ कुछ आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ बदलाव का दिखाई दे रहा होगा, कुछ कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सेम है, कोई सेम है, कोई प्लस हो रहा है, कोई सेम है, कोई प्लस हो रहा है। कौन सा सेम है और कौन सा प्लस हो रहा है, ध्यान से देखो जल्दी। अब देखो यहां S +2 हो रहा है, ये सेम है। ये U +2 हो रहा है, ये B सेम है। ये L +2 हो रहा है, ये A सेम है। ठीक है, +3 लिख दिया, सॉरी, अब मिटाऊं कैसे। U +2 हो रहा है, फिर सेम, फिर +2, फिर सेम। कुछ लेटर सेम और कुछ +2। तो यही चीज अपनी इसमें क्लेवर में करेंगे। लास्ट लेटर से शुरुआत है, लास्ट लेटर से शुरुआत है, तो लास्ट लेटर से शुरुआत करेंगे। क्लेवर में आप लास्ट लेटर से ही शुरुआत करोगे। आप देखो क्लेवर में क्लेवर दे रखा है, तो क्लेवर में आपका लास्ट लेटर से पहले +2 होगा, R का +2 T, फिर उसके बाद E सेम होगा, TE। तो ये खत्म, ये खत्म। अब वो देखो जो V का +2 तो होगा ही, X के बाद E सेम, E सेम होगा, तो ये खत्म। C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है, C सही जवाब है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कल इससे और
अच्छा लेवल लेके आऊंगा, लेकिन कल सबको लाइव रहना भाई, फायदा क्या दूसरा पार्ट लाने का। मैंने अक्सर ये देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 सब देख लेंगे, पार्ट 2 कम देखेंगे। अरे फिर आपका फायदा क्या अगर कम देखोगे तो? अधूरी जानकारी वैसे ही खतरनाक होती है। अच्छा लेवल आपका बन ही नहीं पाया। हर वीडियो का अगर 2 पार्ट लेके आ रहा हूं तो लॉजिक है, चैप्टर के किसी चैप्टर के 2 पार्ट, किसी चैप्टर के 3 पार्ट लेके आ रहा हूं तो लॉजिक है उसके पीछे, उन चैप्टर में उतनी जरूरत है। चलो कुछ चैप्टर एक एक क्लास में भी खत्म होंगे। जल्दी बताओ रैंडम का। देखो रैंडम का यहां y किया है, y प्लस कितना हुआ है, +7 हुआ है। a का आपका a का w हुआ है, a का w हुआ है, n का u हुआ है, फिर +7 हुआ है, d का z हुआ है मतलब -4 हुआ है, o का v हुआ है फिर +7 हुआ है, m का i हुआ है मतलब -4 हुआ है, मतलब यहां भी -4 हुआ है, a का -4w, a का -4w। अब a का -4w कैसे आया? ये -4 ही है, ये कैसे आया भाई? a एक नंबर पे है, w आपका 23 नंबर पे है, तो किस तरीके से -4 हुआ, कितना माइनस हुआ, ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना माइनस है? कैसे पता चलेगा भाई? ठीक है, ये देख लो, ये 26 से कितना ज्यादा है? 1 भाई, 1 है तो 26 में ऐड कर दो, 2 है तो 26 में ऐड कर दो भाई, 26 लेटर होते हैं ना, 26 1 27, 27 से कितना कम है? 4, तो -4 हुआ है। इसी चीज के लिए तो पूरी डिटेल में मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये चीज बहुत काम आएगी, आपका लेटर सीरीज में भी काम आएगी कि भाई रीजनिंग गुरु ट्रिक्स की ये वीडियो कैसे पता करें अल्फाबेट्स प्लस माइनस रिवर्स, ये वाली वीडियो, ये थंबनेल है 6 मिनट की वीडियो, पूरा डिटेल में बता रखा 6 मिनट में कैसे पता करें अल्फाबेट्स में प्लस और माइनस और रिवर्स कैसे करना है। ठीक है, चलो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे क्लास के बाद देख लेना। यहां देखो नेक्स्ट, अब सिंपल सा फंडा है, यहां +7 करेंगे बच्चे, +7 करेंगे, 16 और 7 हो गए 23, 23 पे w होगा, सब में w है। ठीक है, उसके बाद -4 करेंगे, -4 के तो 1 खत्म, फिर +7 करेंगे, 23 और 7 30, 26 से 4 ज्यादा है तो d बनेगा। यही चीज तो उस वीडियो में समझा रखी है, ये खत्म, d बनेगा। उसके बाद फिर -4 करेंगे, a बनेगा, फिर +7 करेंगे, 18 और 7 25, 25 y होगा, यानी कि WKDAY, WKD होगा, WDK मैं WKDAY होगा, हाँ 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके ना, AY होगा, AA नहीं होगा, ये खत्म, A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। बहुत बढ़िया, गजब गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अब जो मैंने आपको कहा था, एक क्या कहा था, एक टाइप कहा था मैंने, देखो अभी तक इन टाइप से बाहर और इन पैटर्न से बाहर नहीं आया और ना आएगा। कल ये भी रखूंगा मैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट का अलग अलग पैटर्न कैसे होता है, ये कल की क्लास में रखूंगा मैं। ठीक है, इन टाइप से ज्यादा और इन पैटर्न से ज्यादा। एक टाइप मैंने आपको क्या बताई थी, आपका मैसेज वर्ड कोड न्यूमरल कोड। अब ये मैसेज वर्ड कोड न्यूमरल कोड क्या है, ये एक मैसेज दिया होता है, मैसेज जैसे जो मैसेज आप टाइप करते हो वैसे नहीं, एक मैसेज दिया होता है और उसको डिकोड करना होता है। जैसे हियर वी गो का ऐसा तेज तू, ऐसा नहीं है, ये ASATEDU है, वी कैन गो DUMUASA है। ठीक है, अब कोड किसका पूछा है सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन में ये देखो कोड किसका पूछा है, हियर का कोड पूछा बच्चे, हियर का कोड पूछा है। अब हियर का कोड, इन दोनों में ये देखो क्या हियर कॉमन है, क्या हियर कॉमन है, नहीं है। अगर हियर कॉमन होता तो वो आंसर होता जो कॉमन होता,
दूसरा ये देखो हियर किस में है, इस अकेले में है, इस अकेले में है, तो वीगो कॉमन है, वीगो कॉमन है, तो वीगो कॉमन है, तो वो हटा दो जो कॉमन होगा। एएसए और डीयू कॉमन है, एएसए और डीयू कॉमन है, डीयू और एएसए हट जाएगा, डीयू और एएसए हट जाएगा। हियर का क्या बच गया, टे बच गया, टीई बच गया, मतलब टीई बच गया। यानी कि वो आंसर जो अकेले इसमें है तो अकेले इसमें ही होगा। टी इज द राइट आंसर, टी ई सही जवाब है, टी ई सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, अगला देखो, करो। ये तो डायरेक्ट ही लिख दो, ये 7 नंबर, ये 15 नंबर, ये 1 नंबर, तो डायरेक्ट ही लिख दो। ये 13 नंबर, ये 1 नंबर, ये 14 नंबर, 13 1 14 ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे। किसी का कमेंट पढ़ाना है क्या? अच्छा चलो अगला देखो, केक का 6, जूस का 7। ठीक है, केक में नंबर ऑफ लेटर क्या है, 4 प्लस 2 6। जूस में नंबर ऑफ लेटर क्या है, 5 प्लस 2 6। यानी कि नंबर ऑफ लेटर का प्लस 2 का रखा है। अब सुन लो ध्यान से, नंबर ऑफ लेटर में प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है। नंबर ऑफ लेटर 4 है, 4 दूनी 8 दे सकता था। नंबर ऑफ लेटर 5 है, 5 दूनी 10 दे सकता था। इंटू 2 आ सकता है, इंटू 3 भी आया हुआ बता रहा हूं, आ सकता है। 4 है, इंटू 3 12 आ सकता है। 5 है, इंटू 3 15 आ सकता है। प्लस 2 मैंने करा दिया, आपके एग्जाम में प्लस 3 आ जाएगा, आपके एग्जाम में माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। क्वेश्चंस के साथ साथ क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं मैं। नंबर ऑफ लेटर 3 प्लस 2 5, सी इज द राइट आंसर। चलो बहुत बढ़िया भाई, 5000 लाइक्स बोला था, पहुंचाने वाले हैं बस। आज बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। कल और भी खतरनाक पैटर्न लेके आऊंगा। अभी चलेगी क्लास, टाइम हो गया क्या? अरे यार आज पता ही नहीं चला। चलो नेक्स्ट आगे, ठीक है। जो मैंने आपको अभी और पढ़ाऊंगा भाई, एक चीज और सुनो ध्यान से। जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा और प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलेगी। प्रिंटेबल पीडीएफ कहां मिलेगी? रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। और रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, इसमें मैंने रीजनिंग की ई बुक वगैरह और पीडीएफ वगैरह भी अपलोड कर रखे हैं। और रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम, ये दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और जो मैंने आज वीडियो बताई है वो आप वीडियो देख लेना जरूर याद से। इसके साथ साथ बच्चे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रैंकस गुरुकुल कैंपस एक ऐसी चीज है जहां पर रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग बहुत कुछ है। 2 बैच है इसमें, एक फाउंडेशन नेक्स्ट ईयर के लिए। फाउंडेशन मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस साल के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में आपको कोचिंग भी मिलेगी, रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ एक जगह। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट टीचर आपके साथ रहते हैं, टीचर्स आपके साथ रहते हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो आपको गाइडेंस और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हर सैटरडे संडे आते हैं। आपका शेड्यूल बनाया जाता है। आप रैंकस गुरुकुल कैंपस में अगर रहना चाहते हो तो इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। दूसरा जो है वो 90 डेज का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम, सिलेक्शन बैच नाम से। इस बार पक्का सिलेक्शन देंगे हम, 90 डेज का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। 90 डेज का प्रोग्राम रैंकस गुरुकुल कैंपस में चलेगा। 90 दिनों में सिलेक्शन की बहुत प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 18 घंटे आपकी प्रैक्टिस चलेगी। मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर वहीं पर रहेंगे, वहीं आपकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और देखेंगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं। डेली मॉक टेस्ट होगा और उस मॉक टेस्ट का डेली एनालिसिस होगा। डेली मॉक टेस्ट एनालिसिस, डेली मॉक टेस्ट एनालिसिस, यानी कि 90 दिनों में 90 मॉक टेस्ट। अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट भी होंगे। प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे, आपको डेली बताया जाएगा आज ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों ये पढ़ना है, अगले दिन ये पढ़ना है। डे 1, डे 2, डे 3 ये आपको रैंकस गुरुकुल कैंपस में रहना होगा। इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको YouTube बाकी वीडियो सजेस्ट करता है। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।
अगले पार्ट में जरूर लाइव रहें कल शाम को 7 बजे। अब आदित्य रंजन सर की क्लास है, रात को 8:30 बजे क्लास है, याद से उस पर लाइव रहना 8:30 बजे। थैंक यू, दिल से धन्यवाद।